सभी को नमस्कार। आज तारीख हो चुकी है जी 17 अगस्त 2026 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। एक नई शुरुआत, एक नए सप्ताह की है, एक नई दिन की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी आज गिराकी है और क्या कुछ माहौल प्याज का आने वाले दिनों में रह सकता है। एक पूरी रिपोर्ट लेते हैं हमारे बाबूजी से। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सब भाइयों को ओम साई राम। बोल भारत माता की जय। जय बम बम भोले। बोले। और बाबूजी आज भी सावन का सोमवार है जी। तीसरा सोमवार है जी, सावन तीसरा का आज। सोमवार है जी। और नाग पंचमी है। जी हाँ, सही बात है। आज नाग पंचमी देखो, कुदरती देखो। हाँ, सोमवार और नाग पंचमी कितना बड़ा संयोग है। कितना बड़ा सही होगा। तो भले ही आप नाग को दूध ना पिला सको, पिलाओ ना पिलाओ। लेकिन नाग की सेवा कर लो। आप मंदिरों में जो नाग होते हैं ना, चांदी वाले या जो तांबे वाले। शिवलिंग के ऊपर जो नाग होते हाँ हैं, जी जी जी, उसकी पूजा करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए, पूजा बिल्कुल करनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। तो बाबूजी हाँ जी। क्या कहते हो, क्या कुछ स्वतंत्रता दिवस के बाद बदलाव देखो आए? ऐसा है जी, आज हमारे भारत ने 80 वर्ष पूरे करके 81 वर्ष में रखा है और बड़े प्यार से संपन्न हुआ है। और मौसम भी कितना बढ़िया रहा है। आप हाँ दिखाओ ना पहले मौसम जरा, जी जी। कितना बढ़िया मौसम रहा है। बादल छाए रहे हैं, बरसात नहीं हुई। 15 अगस्त के दिन। 15 अगस्त के दिन और 16 का भी यही है, आज भी यही हाल। आज भी यही है। और 2 दिन मंडी बंद होने के कारण कल मंडी खुली थी, किसी ग्राहक को पता था, किसी को नहीं पता। आज जो है ग्राहकी ठीक है, सब बढ़िया काम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और देखो ऐसा है, हम तो कहते हैं जैसे कुदरती बाबा सबको दे रहा है, किसानों का भला होना चाहिए। अगर किसान कमाएगा तो हम कमाएंगे। हम किसान के साथ हैं। बिल्कुल। किसान किसान से हम बने हैं, तो किसान ने हमको बनाया है। किसान और देश का सिपाही। जो ये हमारे जेब में पेन भी है, ये मोबाइल है, ये सब किसानों की देन है। हमारी देन नहीं है, ये किसानों की देन है, क्योंकि हमने कमाया यहीं से। यही हमारी रोजी है। और बाकी जो स्थिति है, आज से 15 दिन पहले, जो 14 दिन पहले थी, उससे बेटर है। सावन इतना बढ़िया निकला हमारा, ये पहला सावन है जो कि प्याज में माहौल बना। अपने चैनल के माध्यम से हमने पहले बताया था कि 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे, पर कुदरते ही वो झंडा पर भाव हमारा जो है 15 अगस्त से पहले ही ऊपर हो गया। बाबूजी आपने बिल्कुल सच कहा था। देखो, अगर भाव एक महीने के अंदर 5-7 रुपए भी बढ़ गया, हाँ, यानी जो 30 के आसपास चल रहा था वो 35 के आसपास आ गया, बिल्कुल आ गया जी, आ है गया ना बाबूजी? आ गया आ तो गया। ये बात छोटी नहीं है। बहुत बड़ी बात है। यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस 70 सालों का है ना, वो काम आया बाबूजी। बट अब अपने पास झूठ नहीं है, पहली चीज तो आई है। एक्सपीरियंस है ना बाबूजी, तो बस, झूठ कहाँ से आएगा? नहीं हाँ, झूठ नहीं है। कई चैनल देखते हैं, हमें देख लो, कई कुछ कहते हैं लोग, हम उससे मतलब नहीं लेते। हमें अपने आप से मतलब है। बिल्कुल हमें अपने आप से मतलब है और अपने व्यापार से मतलब है। बिल्कुल। पहले मैं आज को आपकी आवक बता दूं जरा, ठीक है। आज हमारी मंडी में टोटल 95 गाड़ी है, जिस 57 गाड़ी ताजा है। और 8 गाड़ी नासिक, 33 गाड़ी पूना, 20 राजस्थान, 11 MP, 72, 15 गाड़ी खड़ी है, 5 आधी 10 पूरी। और 26 गाड़ी नीचे, 57 ताजा। टोटल 94 गाड़ी है आज। आज ड्राइवर इसलिए ज़्यादा है कि 2 दिन की छुट्टी होने के कारण 57 गाड़ी हो गई। और बिक्री भी बहुत ठीक है, ग्राहक भी ठीक है। बिक्री में कोई कमी नहीं, ग्राहक में कोई कमी नहीं। क्वालिटी के जो वाइज, जो क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज माल बिक रहे हैं। आप जो देखो ना सामने कितना ग्राहक है, ग्राहक की कोई कोई ग्राहक की कमी नहीं, माल बिक रहे हैं। बाबूजी ये जो इस समय भाव चल रहे हैं, हाँ जी। इससे होलसेल और रिटेल के भावों में क्या फर्क आता है? देखो जी, इस टाइम होलसेल और रिटेल का भाव फर्क जाता है। बाजार में परचून में जो बिक रहा है प्याज, वो चाहे 50 से लेके 55-60 रुपए किलो बिक रहा है। उनकी बिक्री हो रही है। जैसे हमारे रोणी, शालीमार बाग, बार्लर टाउन, अशोक अशोक विहार, विहार, यहाँ स्थिति, साउथ एक्स। यहाँ जो स्थिति है वो 60-65 रुपए की है। साउथ एक्स में जो भाव है वो 70-80 रुपए है। अच्छा जी। एक चीज का उसका एक कारण है रिटेल में। रिटेल में। कारण ये है, जब प्याज मंदी होती है ना, रेडी वाला रिक्शा वाला भी आ जाता है, 2-2 कट्टे डाले तो गलियों में घुस गया बेचने के लिए। अब वो हट गए हैं। अब जो दुकानदार है वो प्याज ले आ रहे हैं, उनका बिक रहा है। जो दुकानदार 10 कट्टे लेता था ना, वो अब 12 कट्टे ले रहा है, क्योंकि ग्राहक जो है उसकी दुकान पे जा रहा है, घर गली में प्याज नहीं आ रही अब। इससे बहुत असर पड़ रहा है। और बिक्री भी ठीक है, खूब है। बस ऐसा है जी, मेन चीज है
दम रहना चाहिए, बाकी सब ठीक है। और दम है, बाजारों में दम है, यार बिक्री में दम है, हर ग्राहकी में जगह दम है। दम है। आपके पास मैंने पहले भी कहा था कि पहली 1 नवंबर तक का टाइम है, क्योंकि अलवर जो है 1 नवंबर से पहले, अक्टूबर के एंड में या 1 नवंबर में आएगा, तब तक टाइम है। अब किसान भाइयों को एक चीज राय दूंगा कि हल्के माल जितने हैं तो भैया पहले निकाल लो, अपने दाएं बाएं बेच लो, बढ़िया माल लंबी रेस चलाओ। हल्के माल को संभाल के रखोगे उससे दिक्कत आ जाएगी। दीपक जी मेन चीज है, ये इश्यू है इस टाइम हमारे यहाँ क्वालिटी का, क्योंकि 15-20% क्वालिटी ऐसी है जो मुंह से मांगो बिकता है, 85% क्वालिटी चलती है। तो बरसात के कारण जो प्याज बरसात में हुई थी, उसके अंदर यह है कि अगर वो कट्टे में तो 2 दाने खराब हो ना, तो 10 दाने खराब करता है सही बात है। और कार्बन आ जाता है। तो क्वालिटी हल्की हो जाती है, पत्ती उसकी ढीली हो जाती पत्ती है। ढीली हो जाती है। तो ऐसा है, एक चीज इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया तो अपनी क्वालिटी, अपने जो स्टॉक कर रखा है उसको चेक करो, हल्का माल है वो निकालो, बढ़िया माल संभालो, कोई दिक्कत नहीं। 70 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, उन 70 दिन में अपना निकालते रहो, रोको मत। हल्के माल से प्यार मत करो, ये बार बार मैं कह रहा हूँ, हल्के माल से प्यार मत करो। तो मेन रीजन इस साल जो है ना, वो मेन चीज क्वालिटी का है। ज्यादा ज्यादा देखो, एमपी में, नासिक में और पूना में 40% प्याज है। 40% में से 10% क्वालिटी है और 30% जो माल बचे हैं ना बाकी, वो हल्के हैं। अगर हल्का माल नहीं निकालोगे तो बढ़िया माल को भी हल्का कर देगा वो। अपनी सोच से इस चीज को समझो और निकालो, करो। देखो दीपक जी, मेन चीज है क्वालिटी, जिसके ऊपर भाव मिल रहा है। हमने आपसे पहले भी कहा था, वो बात वाणी भाई सच निकली। अब एक वाणी और सुनाऊं आपको। सितंबर के पहले हफ्ते में हम प्याज 45-50 रुपए किलो की बेचेंगे और बिकेगी। बोलो लक्ष्मी मैया की बाकी जय जय। महारानी सबके घर में है। देखो जी, पैसा सब कुछ है और पैसा कुछ भी नहीं। पैसे से खुशियां आती हैं बाबूजी। खुशियाँ तो आती है, मन से, मन भी खुश होना चाहिए। पैसे को, पैसा तो चीज है, लक्ष्मी माता आनी चाहिए। लक्ष्मी महारानी आती अच्छी लगती है और शनिदेव जाते अच्छे लगते हैं, समझ रही? हाँ। तो मेन चीज है, पहले सितंबर से या पहले हफ्ते में हमारी स्थिति यहाँ पे 40 से 45-50 के बीच में आ जाएगी, पर क्वालिटी वाइज, क्वालिटी वाइज। बिल्कुल। और अपने माल को, अब फिर दोबारा कह रहा हूँ मैं, रोक हल्के बेचना जरूरी है, हल्के माल को मत रोको। नहीं सड़न हो जाएगी, वजन कम होगा, पैसे गुणवत्ता खराब वो हो जेब जाएगी। से लेके जाएगा। अब तुम्हें जो पैसे मिल रहे हैं उनके बना लो। बाबूजी अभी कहाँ तक टच कर गई है प्याज, ये बताओ। हमारा अभी तक का जो गणना है वो कितनी सही निकली देखो है? ऐसा है, इस टाइम 1400 रुपये तो है ही है, बाकी कोई एक आधा लाख, रुपए में बताओ बाबूजी। 35-36 रुपये है ही है। हाँ बढ़िया माल, सुपर माल हाँ। है, कोई एक आधा लाख 38 तक भी बिका है। अच्छा बाबूजी, हाँ। तो तो 38 को तो हम 40 ही मान लेते हैं, नहीं माने? वो भी 25-30-50-60-100 कट्टा बिका है। हाँ समझ ली बात को, बाबूजी, उसको टच तो कर दिया। कर दिया। वो करेगा जी, क्यों नहीं करेगा यार, क्वालिटी है, क्वालिटी टच क्यों नहीं करेगा। यानी बाबूजी आपकी गणना सही हो गई। आपने कहा था 15 अगस्त को झंडा फहराते ही प्याज में जो है वो रौनक आएगी, और आ गई। आ गई, आज भी रौनक है। सही बात है। और हम ये कहते हैं कि कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता, लेकिन अगर वो 60% भी सही हो जाए ना, 70 भी सही हो जाए, तो वो गणना गणना मानी जाती है देखो बाबूजी। ऐसा है, गणना वो होती है जो एक्सपीरियंस हो। हाँ अब जब नए नए उठे हैं लोग, हाँ। उनको एक्सपीरियंस तो है नहीं, एक की वीडियो देख, दूसरे की वीडियो देख, वो देते हो बोल देते हैं। सही बात है। अपना एक्सपीरियंस बोल, बताओ ना तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। हमारा एक्सपीरियंस। बड़ा बोल नहीं बोलते हम, मतलब जो जेन्युइन चीज है वो हमारे चैनल के माध्यम से हम जो है सच और सच बताते हैं। झूठ का प्रतिपक्ष हम करते नहीं, ना हमसे होता। बाबूजी प्याज के भाव अगर बढ़ेंगे तो हाँ, कैसे बढ़ेंगे? जैसे 45-50 आप कह रहे हो, क्या चीजें काम करेगी? क्वालिटी। अब देखो ना, जो आपसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये पावर दबाया माल आ गया, वो चीज़ नहीं है। हाँ ये जो स्टॉक में माल पड़ा है, पड़ा है। हाँ। अब जब माल निकल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में माल जा रहे हैं, तो माल तो कम ही हो रहे हैं ना। अब टाइम, अब 70 दिन तुम्हारे पास। तो जो ऐसा है, एक चीज़, मेन चीज़ ये है कि जो क्वालिटी के पैसे हैं, क्वालिटी 10%, तो क्वालिटी के पैसे मिलेंगे। प्याज क्या बिकेगी अक्टूबर में, ये मैं कुछ नहीं कह सकता अभी। सितंबर का मैंने आपको बता दिया ना, 40-45-50 रुपए। अक्टूबर का कुछ नहीं कह सकता, अक्टूबर इससे आगे जाएगा। कहीं और से प्याज तो आने करी, सही बात है। प्याज तो यही है। इस कारण प्याज की स्थिति रहेगी सही,
हल्का माल निकालो, बढ़िया माल रखो, बेचो, कोई टेंशन नहीं। और एक चीज और बता दूं आपको दीपक जी, एनसीएफ ने आज से 4 दिन पहले 14 दिन की लाश रखी थी 20 लाख रुपए की टेंडर भरने की। टेंडर बनने की। लोगों ने कागज तैयार करे, सब कुछ करे। अब उसने क्या करा कि 13 दिन की रात को कैंसिल कर दिया। अच्छा बाबूजी। तो माल नहीं है ना उनके पास, क्वालिटी नहीं है हाँ सही बात है। भाई। जो आगे पहले बाबूजी माल होता था 2.5-2.5 लाख मेट्रिक टन, 5-5 लाख मेट्रिक टन। अब जो इस बार दोनों के पास कह रहे 1.5-2 लाख ही है। उन्होंने माल लेके जो गोडाउन पीपल गांव में या लासल गांव में रखे हैं ना, वो गोडाउन के गोडाउन बैठ के हैं, वो वहां भी नहीं बिकते हैं। दिल्ली कहाँ पहुंचेंगे वो? तो क्वालिटी नहीं है। अब उन्होंने रेट कर दिया 28 से 35 पैसे। 28 से 35 में कौन दो माल? अगर यही रेट तुम आज से 1.5 महीना पहले करते, तुमको माल मिलता। अब तुमको कौन माल देगा? इस बार कोई माल नहीं देगा। देखो दीपक जी, मेन चीज है ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, आजादपुर मंडी। आजादपुर मंडी, पूरी एशिया की। और मैं किसानों से और व्यापारियों से ये निवेदन करूंगा कि आज के यहाँ के कल के भाव देख के इन मंडियों को भरो मत। आज का और कल का देखिए। हाँ, इसको भरो मत। अपना जो है तुम जाए भाई मंडी में बेचो। देखो, अगर तुम एक मंडी भाव एक जगह भर दोगे पूरा, वो डंप हो जाएगा। डंप हो तुम्हें नुकसान होगा। यहाँ से यहाँ बंदा होने से आसपास बंदा हो जाएगा। धीरे धीरे चलते रहो, क्वालिटी वाइज बनाते रहो, हर एक मंडी में माल दो और अपनी सही पार्टी वो माल दो जिस पे विश्वास है, इसमें विश्वास जहाँ है। पेमेंट आपकी खरी हो। बिल्कुल बिल्कुल, जिनसे आपका पुराना रिश्ता है उनके साथ चलते रहो। और जो पुराने आड़ती बैठे हैं जिनका व्यवहार अच्छा है। हाँ, उनसे तुम्हारा पुराना रिश्ता है, क्योंकि ये पैसे का काम है, बातों का काम नहीं है। और पैसे जो नोट पेड़ों पे नहीं लगते, सही बात। ये कमाने पड़ते हैं। बिल्कुल। झूठ और प्रपंच से बचो। अच्छा बाबूजी, अगर जैसे आजादपुर मंडी में भाव बनता है तो क्या असर होता है, और भाव गिरता है तो क्या असर होता भाई भाव बढ़ता है, अगर 50 यहाँ भाव बढ़ गया तो दाएं बाएं मंडी में मिनट से पहले भाव बढ़ जाता है। है? अच्छा, कारण बाबूजी? कारण बाकी चलते इसके सिर पे ही है। बड़ी मंडी है। मेन ऑफ हेड यही है। अगर यहाँ बाजार पिटेगा तो सब जगह बाजार राजधानी की सबसे बड़ी मंडी है, देश की राजधानी की। एशिया की नहीं, मैं देश की राजधानी की भी कह रहा हूँ, और एशिया की तो है ही है। क्षेत्रफल में भी बड़ी है बाबूजी, 3-4 किलोमीटर का दायरा है। यहाँ सेक्शन कहीं है ना, आलू का अलग है, प्याज का अलग है, टमाटर का अलग है, सब्जी का अलग है, सेब का अलग है, केले का सेक्शन अलग है, अदरक अलग है, मिर्ची अलग है, नारियल पानी अलग, कई सेक्शन है यहाँ पे। सही बात। बाबूजी, नई प्याज कब देखने को मिलेगी और कहाँ कहाँ से? देखो जी, नई प्याज जो आएगी सबसे पहले अलवर की आएगी, और वो आएगी अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्ट में। उसके बाद नासिक की आएगी है। अच्छा, इस बार प्याज का कण भी महंगा है। जो ये बीज लगाते हैं, पौध बनाते हैं, वो महंगा है। अच्छा, वो बरसात के कारण वो खराब भी हुआ है। इस बार प्याज को भाव मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। अभी तो 70 दिन जो ये है ना, ये पहले ये बहुत बढ़िया गोल्डन चांस है। ये गोल्डन चांस है, और ये जो है बाबा की दया से सबको मिलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अलवर वालों को इस बार अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया। मेवात, हरियाणा, सब लोग आते हैं। खैरतल, फिरोजपुर, मुरादाबाद, अलवर, हरियाणा का भी आता है, बहादुरगढ़ वगैरह का। सबको बढ़िया बढ़िया भाव मिलेगा, नो टेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये नेफेड और एनसीएफ पीछे है ना, ये इस समय जाकर के काम खराब करते थे ये एंड में, हर साल काम खराब करते थे, सितंबर और अक्टूबर के बीच। अब ये जो है ना, अब गेम है किसान के पल्ले में। नेफेड एनसीएफ के पल्ले में गेम नहीं है। अगर उनको माल भी है ना, तो गोल्टी गोल्डा चोपड़ा है, उससे कोई फायदा नहीं, उससे कोई बेनिफिट नहीं। बेनिफिट तो है माल से। तो भाई आप क्वालिटी दिखाओ ना। देखो, ये पूना की क्वालिटी है, ये गाड़ी लगी सामने बिल्कुल। अच्छा जी, ठीक है। और बाबूजी ये भी पूना है। अच्छा जी, ये क्या भाव है जी ये वाली? ये 1400 के आसपास, 14, 14.5। और ये जी? ये भी ये 13.5, 14। तो कारण ये है, जो पूना के सुपर माल है वो तो 1500 रुपये। अच्छा जी बाबूजी, बिल्कुल। किलो में क्या भाव हो गया जी? किलो में होगा 37.5 रुपये। अच्छा जी। हाँ, और हल्के माल गोल्टी गोल्टा है, गोल्टा 27-26 रुपये। चोपड़ा मोटा सूखा 25-26-27 रुपये। नासिक का। और गोल्टी? पूना गोल्टी जो है बता दो जी 25-26 रुपये। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, नासिक की भी यही स्थिति है, एमपी की भी यही स्थिति है। अच्छा जी। क्वालिटी बढ़िया, क्वालिटी की यही स्थिति है। और राजस्थान की है, राजस्थान जो देखो 1200 से लेके 1400 रुपये। उदयपुर बाटी हो गया, और बाकी जो जगह है, रिंगस हो गया, सब हो गए। ये नीम का थाना वगैरह भी नीम का होता है। थाना वगैरह।
ठीक है, ये पोजीशन बनी हाँ हुई जी, है। हाँ जी। और बाबूजी जो राजस्थान की गोल्टी गोल्टा वगैरह है, गोल्ड देखो ऐसा, राजस्थान का गोल्टी जो है वो 20 रुपए से लेकर 25 रुपए, 22-23 रुपए तक। गोल्टा जो है वो 25 से लेकर 27 रुपए तक। बाबूजी चलते चलते क्या कहोगे? चलते चलते बहुत ही यही कहूँगा आपको मैं, भाव बढ़ गए हैं, अपने मालों को रोकना मत। आप अगर ज्यादा माल है तो थोड़ा सा करके निकालो, रोको मत माल को, क्योंकि पूरा ये मत रोको। पूरा मत रोको। और ये चांस है तो बस 70 दिन है आपके पास, इन 70 दिन में आप पैसे बना लो, कोई टेंशन नहीं, बाबा सबको देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म करा। फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348 न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सब का मालिक है, D 1429 न्यू सब्जी मंडी जयपुर दिल्ली। फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। तो बाबूजी और एक चीज़ और जी किसानों के लिए कि भैया हमारे पास किसान खुद आए, कोई टेंशन नहीं, जी रहने की खाने की पूरी व्यवस्था है। उस चीज़ में तुम्हें किसी होटल में जाने की जरूरत नहीं। जी। तो बाबूजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। धन्यवाद।